हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉची राइमन इक्वेशन के बेस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे करके कॉची राइमन इक्वेशन का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने कॉची राइमन इक्वेशन का प्रूफ देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर दिया गया फंक्शन ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब जाके हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। यानी कि अगर हमें फंक्शन एनालिटिक है या नहीं वो चेक करने को पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ये दो कंडीशन चेक कर लेंगे। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दिया गया फंक्शन हम बोल देंगे एनालिटिक है। अब कैसे, वो तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा है, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट विच इज fz इज इक्वल्स टू z स्क्वायर। यानी ये जो फंक्शन है वो हमें चेक करना है कि एनालिटिक है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, दो कंडीशन जो लिखी थी हमने, ये दो कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन और दो कंडीशन, ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो बोल देंगे ये जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है। अब कैसे चेक करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहला तो दिया गया फंक्शन हमने लिख लिया। अब z का वैल्यू क्या होता है, z का वैल्यू होता है x प्लस आई वाई, हमें पता है, और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर आ गया प्लस b का स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ixy ये भी आ गया। ठीक है, बाद में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख देंगे तो ये रहा आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, यानी x वाले, y वाले, या फिर बोल दो कि i वाले पार्ट को अलग कर देंगे और बाकी बच्चे को एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अलग कर दिया और i वाला पार्ट अलग कर दिया, तो i इसको हम 2xi भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का कारण क्या है, तभी जाके तो हम बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन u प्लस आई वी के बराबर है। हर एक फंक्शन को u प्लस आई वी में हम कन्वर्ट करते हैं, तो u प्लस आई वी के बराबर है। इससे हमें क्या जानने को मिला कि u का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है 2xy है। तो v का वैल्यू 2xy यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, अब हम कंडीशन चेक करेंगे कैसे, हमारे पास u और v की वैल्यू आ चुकी है तो हमें डेल u बाई डेल x चाहिए, यानी u को x के साथ डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, और दूसरा ये रहा u को y के साथ कराना पड़ेगा। तो पहले ये दो का आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये दो का आंसर, तो पहले u को x के साथ डिफरेंशिएट कराएंगे, यानी u यानी ये वाला टर्म, उसको x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन कराना है। तो x के साथ डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या लगेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। हमने पढ़ा था, याद हो तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़ टू n का क्या था, n x रेज़ टू n माइनस 1। पावर को आगे ले गए और बाद में पावर को आगे ले आए 2 और बाद में 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बाद में y स्क्वायर को डिफरेंशिएट कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। x के लिए y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x को लगेगा ये मेरे वाला तो है नहीं, कुछ अलग ही है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 यानी -0, तो लिखा नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, u को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराना है, तो यही u को विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे। तो y के लिए x क्या हो जाएगा, y बोलेगा ये मेरे वाला नहीं है, कांस्टेंट है मेरे लिए, तो 0, तो गया 0, फिर नेगेटिव साइन लगा दी यहाँ पे। y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर को कराना है डिफरेंशिएट, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसके जैसा। ठीक है, 2y, लेकिन नेगेटिव साइन तो नेगेटिव, तो ये दो आंसर हमें मिल चुके हैं। अब कौन सा चाहिए, v के आंसर चाहिए, यानी v को विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे और v को विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे। हर एक न्यूमेरिकल में यही करना है, u को x और y के रिस्पेक्ट में करा दो, v को x और y के रिस्पेक्ट में करा दो। तो v को सबसे पहले v यानी ये वाला टर्म, उसको विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, तो x के लिए क्या होगा, x के लिए 2 और y उसको मालूम नहीं कौन है, तो कांस्टेंट यानी 2y एज इट इज, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है कांस्टेंट, और x बोलेगा मेरा डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 यानी 2y आया। ठीक है, उसी तरीके से v को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कराएंगे, v को विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, तो y के लिए 2x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, तो 2x एज इट इज लिख लिया, और y का डिफरेंशिएशन 1 यानी 2x आ गया। बस, तो ये हमें क्या मिल चुके हैं, 4 रिजल्ट। अब ये 4 रिजल्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे
कि भाई ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, चेक कर लेते हैं। डेल यू बाई डेल एक्स कहाँ पे है, ये रहा डेल यू बाई डेल एक्स, किसके बराबर होना चाहिए, डेल वी बाई डेल वाई के। डेल वी बाई डेल वाई कहाँ है, डेल वी बाई डेल वाई, क्या दोनों बराबर है, हाँ हम बोल देंगे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कौन सी कंडीशन है, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स कहाँ है, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स ये रहा। और दूसरा कौन सा है, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई ये रहा। क्या ये वैल्यू इसके माइनस के बराबर आ रही है, हाँ इसके माइनस के बराबर आ रही है, यानी डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या निकला, दिया गया फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब ये फंक्शन हमें देखे रखा है ई रेस टू जेड बार, जेड का कॉन्जुगेट है, ठीक है। जेड को हम क्या लिखते थे, एक्स प्लस आई वाई, उसका कॉन्जुगेट जेड बार को क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव साइन लगा लो तो ये कॉन्जुगेट हो गया जेड का, ठीक है। अच्छा, चेक करना एनालिटिक है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, वापस से ये दो कंडीशन 1 और 2 सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, फंक्शन दिया गया, लिख दिया हमने, z बार को क्या लिखेंगे, x माइनस आई वाई, तो पावर में x माइनस आई वाई लिख लिया। अब इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस आई वाई, ऐसे हम कर सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, जैसे कि 2 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 3 है तो क्या कर लिख सकते थे, 2 रेस टू 5 प्लस 3, ठीक है। वही बात यहाँ पे करी है, अलग अलग कर दिया, ठीक है। ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स एज इट इज लिख लिया। अब ये क्या हो गया, ई रेस टू माइनस आई वाई। अब हमारे पास ई रेस टू आई थीटा का वैल्यू था, याद हो तो शायद से बोर्ड पे भी लिखा है, ई रेस टू आई थीटा का वैल्यू था, क्या था वो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये क्या है, ई रेस टू आई, वाई की जगह हमें थीटा चाहिए, तो इक्वेशन में जहां भी थीटा है वहां पे वाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, कॉस थीटा यानी कॉस वाई आ गया, और यहाँ पे प्लस साइन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। और क्या है, आई साइन थीटा, यानी कि ये हो गया आई साइन वाई। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ई रेस टू एक्स कॉस वाई माइनस ई रेस टू एक्स आई साइन वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, आई वाले पार्ट को अलग कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ई रेस टू एक्स कॉस वाई एज इट इज लिख लिया, प्लस अब यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, क्यों प्लस लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा। प्लस करके आई को बाहर कर दिया, ई रेस टू साइन एक्स ऐसे लिख लिया, ठीक है। ई रेस टू साइन एक्स, यहाँ पे ई रेस टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ई रेस टू माइनस साइन एक्स, ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं u प्लस आई वाई, यानी कि ये प्लस मैच कराने के लिए हमने ऐसा लिखा था, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें से हम क्या बोल देंगे, u का वैल्यू क्या है, ई रेस टू कॉस वाई, तो u का वैल्यू ई रेस टू कॉस वाई, और v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई, तो वही लिखा है माइनस ई रेस टू एक्स साइन वाई, ठीक है। बस अब u का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल y ढूंढ लेंगे, यानी कि u को x और y में डिफरेंशिएट करा देंगे, तो कर देते हैं। ये पूरा हमारा है u को विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे डिफरेंशिएट, तो क्या होगा, x के लिए ये वाला टर्म, y वाला टर्म कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन के बाहर एज इट इज लिख लो, और x के लिए ई रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू x का हमेशा ई रेस टू x ही होता है, तो ई रेस टू x ही आ गया, ठीक है। अच्छा, अब u का विथ रिस्पेक्ट टू क्या कराना है हमें, विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है, यानी ये पूरा u है, विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है। y के लिए e रेस टू x कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि x है इसलिए, तो e रेस टू x कांस्टेंट, तो एज इट इज लिख लिया। y के लिए cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो हो गया माइनस साइन y कर दिया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या चाहिए हमें, v को विथ रिस्पेक्ट टू y और v को विथ रिस्पेक्ट टू x कराना है, तो v को विथ रिस्पेक्ट टू x पहले करा देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x पहले करा देंगे। ये रहा v हमारा, v को विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो x के लिए साइन वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो साइन वाई कांस्टेंट रख दिया। x का ई रेस टू एक्स का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स हो गया, और नेगेटिव साइन एज इट इज यहाँ पे लगा दी हमने, ठीक है। अब v का विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे, तो y के लिए ई रेस टू एक्स कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो, एज इट इज लिख लो। y के लिए साइन y का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos y कर दिया, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज हमने लगा दी। सो आई होप ये चारों चीज समझ में आ गई होगी। बस हमें रिजल्ट मिल चुका है, रिजल्ट पे से हम जजमेंट ले लेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला देखते हैं डेल यू बाई डेल एक्स, ये रहा डेल यू बाई डेल एक्स, और दूसरा क्या है डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई
डेल यू बाई डेल एक्स ये रहा, वो किसके बराबर आना चाहिए, डेल वी बाई डेल वाई के बराबर। सो डेल वी बाई डेल वाई ये रहा, क्या दोनों बराबर है, नहीं, ई रेज़ टू एक्स कॉस वाई ये नेगेटिव है, यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो नहीं रही है, इसका मतलब ये एनालिटिक है नहीं। दूसरी भी चेक कर देंगे, वो ढूंढ के रखा है हमने। दूसरी कंडीशन क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स ये रहा, डेल वी बाई डेल एक्स ये रहा, और डेल यू बाई डेल वाई नेगेटिव साइन के साथ, डेल यू बाई डेल वाई नेगेटिव साइन के साथ, क्या दोनों बराबर है, बराबर तो है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बराबर होने चाहिए, ठीक है, यानी ये प्लस होना चाहिए, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा नहीं है, तो हम बोल देंगे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये जो दिया गया फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक है नहीं, ठीक है। अब एक आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एफ जेड इज इक्वल टू पूरा वैल्यू देके रखा है, ये पूरा इतना लंबा फंक्शन हमें देके रखा है, ठीक है। दिस फंक्शन इज एनालिटिक, और बोल दिया है कि ये फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक है इसका मतलब क्या, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये दो कंडीशन जो हम चेक करते हैं, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि बोल के रखा है, ये दिया गया फंक्शन एनालिटिक है, तो उस पे से हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कांस्टेंट की वैल्यूज। इसके अंदर कांस्टेंट है ए बी सी डी ई, तो जितने भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें निकाल के बतानी है, और देके रखा है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब ये पूरे फंक्शन को हम u प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये पूरा हमारा फंक्शन u हो गया, और ये i ये पूरा फंक्शन v हो गया, तो वही लिखा है u प्लस आई वी, यानी कि u का वैल्यू क्या हो गया, ये पूरा फंक्शन u का वैल्यू दे देगा हमें, तो वही ये पूरा फंक्शन u लिख लिया है -2y² तक, ठीक है। उसी तरीके से ये पूरा v हो गया, कहाँ तक, 4xy तक, ठीक है, यहां से यहां तक, तो वही लिखा है यहाँ पे v क्या हो गया हमारा 4xy तक, u और v हमारे पास आ चुके हैं। बस अब पिछले न्यूमेरिकल में जो किया था सारे वही न्यूमेरिकल में यही करना है, क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y कराएंगे। तो पहले u को, यानी ये पूरा u को विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो a क्या हो जाएगा, x के लिए कांस्टेंट, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दिया, x to 4 का क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, x के लिए b कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, तो by² तो हम x के लिए b और y² कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, b और y² कांस्टेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे b और y² कांस्टेंट यानी डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x, तो शायद से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x करा रहे हैं, x के लिए c भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लिखा ही नहीं है। फिर x का विथ रिस्पेक्ट टू dx² कराएंगे, तो x के लिए d वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन से बाहर x² का हो जाएगा 2x, तो 2x लिख लिया, ठीक है। x का 2y² का विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे, x के लिए 2 भी कांस्टेंट, y² भी, y भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखा नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम कराएंगे u को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के लिए a और x कांस्टेंट है तो 0, तो लिखा नहीं। फिर y के लिए b और x² कांस्टेंट, तो b और x² कांस्टेंट लिख लिया, डिफरेंशिएशन के बाहर y² का होगा 2y, तो 2y लिख लिया, ठीक है। अब y के लिए c कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर y⁴ का विथ रिस्पेक्ट टू y 4y³, तो 4y³ लिख लिया, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू y करा रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए d और x कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, नेगेटिव साइन लगा दी बाद में। फिर विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है 2y² का, तो 2 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, और y² का क्या हो जाएगा, y² का हो जाएगा 2y, और 2 तो है तो 4y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये दो चीज हमें मिल गई। उसी तरीके से v पे से दो चीज लाएंगे, पहले v को x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो x के लिए 4y क्या हो जाएगा, x के लिए 4y कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर x³ का क्या हो जाएगा, x³ का हो जाएगा 3x², तो कितना हो जाएगा 4 × 12 12x²y, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो e और y³ कांस्टेंट है, e और y³ कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर, x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1, तो लिखा नहीं है 1, ठीक है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू x कराएंगे तो x के लिए 4 और y कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखा नहीं है 1, ठीक है। उसी तरीके से v का विथ रिस्पेक्ट टू y कराना है, y के लिए 4 और y कांस्टेंट हो जाएंगे, सॉरी y के लिए कौन सी चीज कांस्टेंट हो जाएगी, 4 और x³ कांस्टेंट हो जाएंगे, और डिफरेंशिएशन के बाद और y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो लिखा नहीं है, ठीक है। नेगेटिव साइन लगा दी, y के लिए e और x कांस्टेंट हो जाएंगे, e और x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाद y³ का विथ रिस्पेक्ट टू y 3y² हो जाएगा, ठीक है।
लास्ट में देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के लिए 4 और x कांस्टेंट, तो 4 और x कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर y का विथ रिस्पेक्ट टू y 1 तो लिखा नहीं है, यानी हमें ये 4 रिजल्ट मिल चुके हैं। और बोला क्या है, फंक्शन कैसा है, फंक्शन एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बोल के रखा है इसलिए, तो बस वैल्यूज को कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हमने, ये वैल्यू पूरा यहाँ पे लिख दिया। डेल वी बाई डेल वाई कहाँ गया, डेल वी बाई डेल वाई ये रहा, डेल वी बाई डेल वाई, ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्यों लिखा, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और उसी तरीके से डेल वी बाई डेल एक्स कहाँ गया, ये रहा, ये पूरा वैल्यू 12x स्क्वायर वाला। ठीक है, ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ लिख लिया, और वो किसके बराबर होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, नेगेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, ये रहा नेगेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल वाई, यानी माइनस ये साइन आ जाएगा 2bx स्क्वायर वाई, माइनस साइन आया आगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई प्लस हो जाएगा, शायद से मिस्टेक शायद से हुई है। ठीक है, हाँ, माइनस ऑफ दिस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हमने ये कंपेयर कर दिया, अब सिंपली दोनों को कंपेयर कर देंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा एक्स क्यूब है तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब यहाँ पे है, कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला, 4a का वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए, तो वही लिखा है 4a का वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए, तो 4 से 4 कैंसिल, a का वैल्यू हमें एक कांस्टेंट का वैल्यू तो मिल गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि 2b का वैल्यू -3e के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2b का वैल्यू -3e के बराबर होना चाहिए। अब इसमें से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे ही हम छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यानी 2d का वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2d का वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए, तो d का वैल्यू 2 आ गया, यानी दूसरा आंसर भी हमें मिल चुका है। ठीक है, अच्छा तो ये खत्म हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे 12 का वैल्यू -2b के बराबर होना चाहिए, तो वही लिखा है 12 का वैल्यू -2b के बराबर नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई 2b एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू 2b के बराबर होना चाहिए, ये रहा 2b का वैल्यू 12 के बराबर होना चाहिए, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई है, यानी -2b का वैल्यू 12 के बराबर होना चाहिए, -2b का वैल्यू 12 के बराबर होना चाहिए, तो 6 से जाएगा तो b कितना मिल जाएगा, -6 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये b का वैल्यू -6 मिल चुका है, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो b की जगह -6 लिख लेंगे, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, ये 3 2 जाएगा, ये 2 2 4, तो +4e का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। ठीक है, आखिरी देख लेते हैं। यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे भी y क्यूब है, यानी कि -e का वैल्यू -4c के बराबर होना चाहिए, -e का वैल्यू -4c के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और e का वैल्यू हमने ढूंढ के रखा था, ये रहा e का वैल्यू 4 है, तो 4 रख दिया हमने, माइनस ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो c का वैल्यू हमें 1 मिल गया है। यानी कि जो हमें पूछा था a b c d और e, पांचों कांस्टेंट के वैल्यू अब हमें मिल चुके हैं। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।